बड़ी खबर बीएमसी चुनाव से जुड़ी आ रही है। महाराष्ट्र में निकाय और बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को नतीजे सामने होंगे। तो आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, जिसमें सभी दलों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत दिखाई और अब इंतजार है वोटिंग डे। 15 जनवरी को मतदान होना है और अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को नतीजे भी आ जाएंगे। मथुरा में एक ई रिक्शा ड्राइवर को सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद भी वो घबराया नहीं, बल्कि सांप को उसने पकड़ा और अपनी जैकेट में डाला और फिर पहुंच गया जिला अस्पताल। डॉक्टर से कहा कि ये रहा मैं और ये रहा ये सांप, अब करो मेरा इलाज। ई रिक्शा चालक दीपक, इसका दावा है कि इसे सांप ने काट लिया। लोगों ने पूछा सांप कहाँ है, फिर जिस तरह से इसने सबूत दिखाया उससे हर कोई हैरान रह गया। क्या हो गया? मैं आधे घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। ये रहा सांप कहाँ है? दिखाओ। इसमें खा लिया है आपको? हाँ। नहीं लेके क्यों? इधर साइड में और तेरा निशान। आधे घंटे पहले आया था, मना कर दी। सांप को तो ऐसे जैकेट में रख लिया मानो कोई सामान हो। भला जहरीला सांप लेकर ऐसे कौन घूमता है? जो सांप ने उसे काटा उसे किसी डब्बे की बजाय जैकेट में ही डाल लिया और बताया कि अस्पताल में सुनवाई नहीं हुई तो उसने जाम लगा दिया। वृंदावन से यहाँ तक आ गया, जब रोड पे जाम लगाया मैंने। अच्छा, यहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी फिर? जाम लगाने पर पुलिस वालों ने जब कारण पूछा तो उसे भी सांप निकाल कर दिखा दिया। वहीं अस्पताल की तरफ से जानकारी आई कि दीपक सांप लेकर अंदर चला गया था, जिसे बाहर छोड़ने पर इलाज की बात कही गई थी, लेकिन दीपक सांप छोड़ने के बजाय सड़क पर जाम लगा दिया। किसी तरह समझाने बुझाने के बाद सांप को डिब्बे में बंद किया गया, तब जाकर दीपक का इलाज किया गया। सांप भी सोच रहा होगा किस मुसीबत को काट लिया। सांप कहाँ है? दिखाओ। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में एक छात्र के साथ हैवानियत का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बीयू कैंपस में लात घूंसे चलने लगे। सबसे पहले लाल रंग का बैग लिए एक छात्र ने हमला किया, जिसके बाद दूसरे गुट के छात्र डंडा लेकर उस पर बरस पड़े। छात्र और उसके दोस्त को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर मारा। छात्र संगठन NSUI पर छात्रों को पीटने का आरोप है। हालांकि ये झगड़ा किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमणकारियों में उस वक्त हड़कंप मचा जब दारोगा सुनीता चौधरी खुद अतिक्रमण हटवाने निकल पड़ी। दारोगा सुनीता चौधरी ने पहले प्यार से अतिक्रमण हटाने के लिए समझाया और जो नहीं माने फिर उनके खिलाफ सख्ती भी दिखाई। ये दुकानदार रोड पर ठेला लगाकर सामान बेच रहा था, लेकिन दारोगा सुनीता चौधरी ने उस ठेले को हटवा दिया। ठेला हटवाने के बाद दारोगा सुनीता चौधरी एक कपड़े की दुकान पर पहुंची, जिसने पूरे फुटपाथ पर ही अतिक्रमण कर रखा था। फुटपाथ पर कपड़े टंगे हुए देखे तो सुनीता चौधरी गुस्से से आग बबूला हो गई। तो लगा दो, ये कम से कम पैदल चलने वालों के लिए रहेगा, तो आसानी से आगे जाएगा। यहाँ आपकी गाड़ियाँ लगी रहती हैं। दारोगा सुनीता चौधरी ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वो सड़क पर अतिक्रमण ना करें, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। भगवान श्री राम को समाजवादी बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र मस्त अभी भी अपने बयान पर कायम है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी के सांसद ने भगवान राम को पीडीए वाला बताया है। उन्होंने किसी राजा महाराजा से मां सीता के अपहरण के बाद सहयोग नहीं लिया। उन्होंने सहयोग अगर किसी से लिया तो अपने गरीब साथियों से लिया, उनको गले लगाया और समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, छुआछूत था, जो मनुवाद था, उसके खिलाफ वो जाकर के उन्होंने बनवासी को गले लगाया। इधर बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। प्रभु श्री राम वो थे जिन्होंने पिता के आदेश पे 1 सेकंड में अयोध्या छोड़ दिया था, और हमारे मौलाना अखिलेश जी तो ऐसे हैं कि पिता को ही पार्टी से निकाल दिया। कुल मिलाकर यूपी में इन दोनों भगवान राम सियासत का आधार बन गए हैं। भगवान राम को समाजवादी बताने पर जगत गुरु राम भद्राचार्य भी भड़क गए हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर ऐसा है तो मुलायम सरकार में राम भक्तों पर गोलियां क्यों चली थी। राम भद्राचार्य ने समाजवादी पार्टी से चुभते हुए सवाल पूछे। स्वर्गीय मुलायम सिंह ने 1990 में राम मंदिर
का काम कर रहे निहत्थे थे, कार्य सेवकों पर क्यों गोली चलवाई थी, क्यों अयोध्या को खून से रंगवा दिया था। रामभद्राचार्य की तरह कई और कथावाचक भी भड़के हुए हैं। इन लोगों को रामायण की थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं है। मैं तो अखिलेश जी से कहूंगा, प्लीज अपने लोगों को रोक के रखें और फिर ये न कहें कि हम उनके विरोधी हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि राम सिर्फ सनातनी थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी से स्कूटी समेत 4 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब कारोबारी अपनी दुकान से अपने घर लौट रहा था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार 5 बदमाश उससे लूटपाट करते दिखाई दिए। कारोबारी जैसे ही एक गली से निकलकर मेन सड़क पर पहुंचा, उसका पीछा कर रहे 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद बदमाशों ने उसे पीटा और फिर स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि कारोबारी ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकले। बताया गया कि स्कूटी में 4 लाख रुपए थे। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण के तहत दाल मंडी में अब तक 186 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। वाराणसी में लगातार पीला पंजा गरज रहा है। सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत आज भी कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। हालांकि बुलडोजर एक्शन का हल्का फुल्का विरोध भी हुआ। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग नई सड़क से चौक थाने तक 17.5 मीटर की सड़क बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। सड़क निर्माण का उद्देश्य दाल मंडी परियोजना से काशी विश्वनाथ मंदिर तक भक्तों की पहुंच को आसान बनाना है। लेकिन मणिकर्णिका घाट कॉरिडोर के निर्माण को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर घमासान छिड़ गया। बुलडोजर से मूर्ति और मंदिर तोड़े जाने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पाल समाज भड़क गया है। जैसे मंदिर है, शिवलिंग था और माता की मूर्ति थी, ये तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पाल समाज मांग कर रहा है कि जो मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए हैं उनका पुनः निर्माण किया जाए। लोगों का कहना है कि सरकार विकास करे, लेकिन विकास के नाम पर मंदिर तोड़े जाएं तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाइक चोरी करके भाग रहे एक चोर की उस वक्त शामत आ गई जब बाइक चोरी करते हुए उसे बाइक मालिक ने देख लिया। बाइक मालिक ने पीछे से बाइक पकड़ी तो चोर उसे जमीन पर घसीटने लगा। बाइक चोर पकड़ में आया तो उसकी लोगों ने जबरदस्त मरम्मत की। 8-10 लोगों ने चोर को चारों तरफ से घेरा और उसे जी भर के मारा। किसी ने बाल पकड़कर खींचे तो किसी ने लात और घूंसे बरसाए। ये लोग इसलिए भी गुस्से में थे क्योंकि बाइक मालिक जब बाइक पीछे से पकड़कर खींच रहा था तो चोर ने बाइक नहीं रोकी थी, जिसकी वजह से वो गिर गया था। वो चोर गाड़ी लेके भाग रहा था, हमने उसको पकड़ा, वो 20 फीट अतरा हमको घिस के भागा, फिर भी हमने गाड़ी नहीं छोड़ी। लोगों ने चोर को ऐसा सबक सिखाया कि शायद अब ये दोबारा चोरी करने की हिमाकत नहीं करेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।